हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड 55 के आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के 19 जून के फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चंस का लेकर, जो कि जीके जीएस और कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो आखिर जो है किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चन की जो है आपको तैयारी करके जानी चाहिए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। और वीडियो को जो है लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं जिनकी जो है आने वाली तिथि में एग्जाम है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा था। क्वेश्चन था, इस बार टाइगर ट्रैम्प 2025 युद्ध अभ्यास की नई विशेषता क्या थी। तो इस बार का जो है टाइगर ट्रैम्प 2025 युद्ध अभ्यास की विशेषता यह थी कि इसमें वायु, समुद्री, साइबर और अंतरिक्ष चारों डोमेन में मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर फोकस किया गया। साथ ही पहली बार एयर पोर्टेबल भीष्म चिकित्सा उपकरण का प्रदर्शन किया गया और विशेष ऑपरेशन बलों की भागीदारी रही। इस अभ्यास में दोनों देशों के साइबर और अंतरिक्ष विशेषज्ञ भी शामिल हुए थे। नेक्स्ट अगर बात करें, हु वॉन द T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप इन 2024। 2024 का महिला T20 विश्व कप कौन जीता है। करेक्ट आंसर इज न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड ने जो है 2024 के महिला T20 विश्व कप जीता है। किसको हराकर? तो दक्षिण अफ्रीका को हराकर। नेक्स्ट, पुर्तगाली सेनापति अल्फांसो अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में कहां पर कब्जा किया था। तो पुर्तगाली सेनापति अल्फांसो अल्बुकर्क ने जो है 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। कहाँ? गोवा। उन्होंने बीजापुर के सुल्तान से गोवा छीनकर इसे पुर्तगाली साम्राज्य का हिस्सा बनाया, जो लगभग 450 वर्षों तक पुर्तगालियों के अधीन रहा। नेक्स्ट, व्हाट इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द मैकाल रेंज। मैकाल श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। करेक्ट आंसर हो जाएगा अमरकंटक। यह जो है मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित है और 1065 मीटर ऊंची है। अमरकंटक से ही नर्मदा, सोन और जोहिला नदियां जो है निकलती है। नेक्स्ट बात करें, महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो महाबलीपुरम के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण पल्लव राजवंश के शासकों ने 7वीं और 8वीं शताब्दी में करवाया था। मुख्य रूप से रथ मंदिरों और प्रारंभिक शिल्प कला का श्रेय पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम को जाता है। वहीं समुद्र तट मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। तो महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो पल्लव राजवंश के शासक ने। नेक्स्ट, 5 से 7 मार्च 2025 तक विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया। तो 24वां संस्करण। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन ऊर्जा और संसाधन संस्थान द्वारा किया गया था। नेक्स्ट, वेयर वाज द मीटिंग ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हेल्ड इन 2025। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था। तो नई दिल्ली में। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है 5 से 7 मार्च 2025 को नई दिल्ली में किया गया। इसका थीम क्या था, इसका विषय क्या था। तो सतत विकास एवं जलवायु समाधानों में तेजी लाने के लिए साझेदारी, ये जो है इसका थीम था। नेक्स्ट, एक कंप्यूटर में डिलीट की गई सभी फाइलें कहाँ जाती है। करेक्ट आंसर जाएगा रिसाइकल बिन। ये लगभग जो है हर शिफ्ट में यही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल कहाँ जाती है। तो रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट, इफ HF इज ए वीक बेस, इट्स कंजुगेट बेस F फ्लोरीड आयन इज। यदि HF एक दुर्बल क्षार है तो इसका संयोमी क्षार फ्लोराइड आयन क्या होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस इज द करेक्ट आंसर। न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का सबसे प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले प्रयोग जो है किसने किया था। तो न्यायिक सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1947 में अमेरिकी इतिहासकार आर्थर स्ले सिंगर जूनियर ने किया था।
भारत में न्यायिक सक्रियता की नींव न्यायमूर्ति वी.आर. कृष्ण अय्यर, पी.एन. भगवती, वो चिन्नप्पा रेड्डी और डी.ए. देसाई ने रखी थी। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति में कौन से स्वतंत्रता सेनानी भाग नहीं लिए थे? यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो 1857 की क्रांति में आर्यभट्ट ने भाग नहीं लिया था, ऑप्शन दिया हुआ था उसमें आर्यभट्ट पे ऑप्शन दिया हुआ था, तो मतलब आर्यभट्ट ने जो है भाग नहीं लिए थे। यह एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे जिनका जीवन काल 5वीं-6वीं शताब्दी में था, जबकि 1857 की क्रांति 19वीं शताब्दी की घटना है। अतः आर्यभट्ट का स्वतंत्रता संग्राम से कोई भी संबंध नहीं था। नेक्स्ट, द वैली बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक इज ऑल्सो कॉल्ड। लेसर हिमालय यानी कि लघु हिमालय और शिवालिक रेंज के मध्य स्थित घाटी को क्या कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा दून घाटी। दून कहा जाता है। उदाहरण के लिए देहरादून और पिंजौर दून इसी प्रकार की घाटियां हैं। नेक्स्ट, उत्तर काल के पारंपरिक न्यायालयों का स्थान कौन सा न्यायालय ले लिया है? तो उत्तर काल के न्यायालय का स्थान वर्तमान में उच्च न्यायालय ने ले लिया है। किसने? हाई कोर्ट ने। ब्रिटिश काल में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के तहत कलकत्ता, मद्रास और बंबई के सर्वोच्च न्यायालयों के स्थान पर उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट, व्हेन वाज स्मार्ट सिटी मिशन स्टार्टेड? स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू किया गया था? तो स्मार्ट सिटी मिशन जो है भारत सरकार द्वारा 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 25 जून 2015 को। इसका उद्देश्य देश के 100 चयनित शहरों में नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर, मजबूत बुनियादी ढांचा और टिकाऊ वातावरण प्रदान करना है। नेक्स्ट, अरावली की कौन सी दिशा में थार का रेगिस्तान है? तो अरावली पर्वत की पश्चिम दिशा में जो है थार का रेगिस्तान। किस दिशा में? पश्चिम दिशा में। अरावली श्रेणी राजस्थान को 2 भागों में विभाजित करती है। इसके पश्चिम में शुष्क थार मरुस्थल और पूर्व में अपेक्षाकृत हरित क्षेत्र है। नेक्स्ट, आईफा 2025 में बेस्ट उत्कृष्ट आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट का अवार्ड किसे मिला है? तो राकेश रोशन को। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट में प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो स्प्रेडशीट में प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या होगा? तो Ctrl+P। नेक्स्ट, जब आप कंप्यूटर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फोल्डर बनाते हैं तो उसका डिफॉल्ट नाम क्या होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यू फोल्डर, इसका करेक्ट नाम होता है। नेक्स्ट, 1991 में भारत की मदद करने वाली मुख्य विश्व संस्था कौन थी? तो 1991 में भारत की मदद करने वाली मुख्य विश्व संस्था जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष थी, IMF थी। भारत ने आर्थिक संकट के समय IMF से आपातकालीन ऋण प्राप्त किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। नेक्स्ट, बाय विच चार्टर एक्ट द लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज सेपरेटेड? किस चार्टर एक्ट के द्वारा विधान परिषद को अलग किया गया था? तो विधान परिषद को जो है कार्यकारी परिषद से अलग करने का प्रावधान 1853 के चार्टर एक्ट द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 1853 के चार्टर एक्ट। इस अधिनियम ने पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यकारी का जो है नाम दिया था। नेक्स्ट, 1991 की आर्थिक नीतियों, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण से भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? 1991 की नीतियों ने भारत को नियंत्रित बंद अर्थव्यवस्था से बदलकर एक खुली प्रतिस्पर्धात्मक और वैश्विक अर्थव्यवस्था में परिवर्तित कर दिया। नेक्स्ट, एशियाई खेलों में खर्च और खेलों के समग्र विकास के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन शुरू किया था? तो खेलो इंडिया मिशन शुरू किया। कौन सा? खेलो इंडिया मिशन शुरू। एशियाई खेल में खर्च और खेलों के समग्र विकास के लिए भारत सरकार ने खेलो इंडिया मिशन शुरू किया था। यह मिशन 2016-17 में लॉन्च हुआ, जिसका उद्देश्य देश भर में खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और वित्तीय संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग का मुख्य कार्य क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता में दुर्ग का मुख्य कार्य नगर की सुरक्षा और प्रशासन था। क्या था? नगर की सुरक्षा और प्रशासन। नेक्स्ट,
वर्ली पेंटिंग में गोबर और मिट्टी से जो आधार या पृष्ठभूमि बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तो वर्ली पेंटिंग में जो है गोबर और मिट्टी से जो आधार या पृष्ठभूमि बनाई जाती है उसे लिपाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लिपाई। वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र राज्य की पारंपरिक आदिवासी कला है। नेक्स्ट, डोमेस्टिक एक्विजिशन इन डिफेंस सेक्टर। देश में अब कितने प्रतिशत रक्षा क्षेत्र में घरेलू अधिग्रहण निर्मित किए जाते हैं? तो देश में अब लगभग 65% रक्षा क्षेत्र के उपकरण और अधिग्रहण घरेलू स्तर पर निर्मित किए जा रहे हैं। कितना? 65%। यह बदलाव मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के चलते आया है, जबकि पहले भारत 65 से 70% रक्षा आयात पर निर्भर था। नेक्स्ट, नगर परिषद और स्थानीय समिति में नए नियम कौन लागू करता है या किसकी जिम्मेदारी होती है? तो शहरी या स्थानीय निकाय की होती है। किसकी होती है? अर्बन लोकल बॉडी की। लेकिन ये निकाय राज्य सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों और दिशा निर्देशों के अनुसार ही नियम बनाते और लागू करते हैं। तो ये रहे आज के लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।